देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 51 जोड़ों के महारुद्र अभिषेक में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। 88वीं शिव जयंती महापर्व पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश विदेश में कई प्रकार के लोगों को परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश दिया जा रहा है, परंतु मुंबई के बोईसर में परमात्मा शिव का संदेश अलग ही तरीके से दिया गया। दरअसल बोईसर में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित तथा धर्म प्रेमी 51 पारिवारिक लोगों ने यज्ञ कुंड बनाकर परमात्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन के बीच ही बीके प्रतिभा ने परमात्मा शिव का परिचय दिया। आइए पूरे कार्यक्रम को बताते हैं कि क्या हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनें विशेष रूप से आमंत्रित रही, जिसमें बोईसर की प्रभारी बीके प्रतिभा भी शामिल हुई। इसमें अनोखा तो ये था कि करीब 2 घंटे के हवन में 8 मंत्रों का उच्चारण किया गया। हर एक मंत्र के बाद ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा ने परमात्मा शिव के एक एक गुणों का परिचय दिया। ऐसे करके 8 मंत्रोच्चार के बीच आत्मा से लेकर परमात्मा, उनके अवतरण और उनसे मिलन मनाने की पूरी विधि बताई गई। यह अपने आप में अद्भुत था। यह पहला अवसर था जब इस तरह से परमात्मा शिव के अवतरण का पूरा संदेश दिया गया। इस दौरान कई भाई बहनें उपस्थित रहे। करीबन 47 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने प्रभु के आगे समर्पण किया। ओडिशा के कटक में रिट्रीट सेंटर की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर 47 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने प्रभु के आगे समर्पण किया। इस समारोह में शिव सजनियों का शिव साजन के साथ विवाह का भी आयोजन किया गया। जिन अभिभावकों ने अपनी बेटी को ईश्वर के पास समर्पण किया है, उनका भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भाई बहनों ने मिलकर ह्यूमन चैन प्रदर्शित की और साथ ही एक ह्यूमन लेटर भी बनाया। यह कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण था। इस समर्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भुवनेश्वर के सांसद अपराजिता सारंगी उपस्थित रही। इस दिव्य समर्पण समारोह में खुद को पाकर धन्य मानते हुए उन्होंने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। जब जब जहाँ जहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का कार्यक्रम होता है, मैं बहाना खोजती हूँ वहाँ जाने का। हम सब के जीवन में हमारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं। मेरा अलग क्षेत्र है, आपका अलग क्षेत्र है, लेकिन सार बस एक ही है, हम सब दूसरों की सेवा करें और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करें। आयोजन में कुमारियों को अपने वरदान देने माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू और बीके चक्रधारी पहुंची। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी कटक सब जोन के अतिरिक्त अध्यक्ष ब्रह्मा कुमारी सुलोचना ने स्वागत भाषण किया। और जब इस धरा पर वो स्वयं सर्वशक्तिवान अवतरित हुए, तो जिन पार्वतियों ने, मैं कहूँगी 2500 वर्ष तक उस परमात्मा शिव को वरने की, जो भक्ति की, पूजा की और आराधना की, आज वो दिवस आप और हम सबके सम्मुख एक महान दिवस के रूप में उपस्थित है। तो आवश्यकता है कि स्वयं की भी सेवा हो और विश्व की भी सेवा हो। उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर रही है। उसके लिए भगवान को अपना वर बनाया है और भगवान को तो बहुत सजनियाँ चाहिए, क्योंकि यही शिव की सजनियाँ, जो सच्ची शिव शक्ति कहलाती है, वो ही असुरों का नाश करेगी। रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे टीवी स्टार्स। मुंबई के मलाड में महाशिवरात्रि के मौके पर रामेश्वरम दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा रामेश्वर मंदिर, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, छोटे छोटे नाटक, वैल्यू गेम्स, माइंड स्पा, वीडियो शो आदि। इस मेले का उद्घाटन स्थानीय एमएलए अतुल भटखलकर, मुंबई बीजेपी के ट्रेजरर विनोद शेलार, फिल्म और टीवी एक्टर राजीव कचरू, कुणाल वर्मा, साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री पलक सिंधवानी ने किया। यहाँ जो उद्देश्य यही है कि जीवन के सत्य रहस्य को जाने। इसके साथ ही बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी सारी बाइक सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर सड़कों पर निकली और उनका स्वागत किया गया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए 5 दिवसीय बाइक रैली का आयोजन हुआ।
इस रैली का शुभारंभ ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर अशोक सोलंकी, वार्ड 3 जन अभियान अध्यक्ष हरीश सोनी के हाथों हुआ। इस मौके पर स्थानीय प्रभारी बीके जयंती ने बाइक सवारों को संबोधित किया। हम श्री परमात्मा का संदेश देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। ये भाई बहनें जो भी है इस रैली में, ये सब पर्ची के माध्यम से लोगों को ये संदेश पहुंचाएंगे और अनाउंसमेंट भी होता रहेगा और शिव का संदेश भी उसी में ही बताया जाएगा। तो वही अनेक सब सेंटर्स ने इस बाइक रैली का स्वागत भी किया। एमपी के मंदसौर में शिवरात्रि महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम मंदसौर जिले की संचालिका बीके उषा के सानिध्य में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में मंदसौर के प्रमुख व्यवसायी गीतांजलि एंटरप्राइजेस के संचालक मनीष मुजावदिया, प्रोफेसर वीना सिंह व डॉक्टर श्वेता पांडे की भी विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर उपस्थित बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि नारी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जब घोर कलयुग है और इस कलयुग के समय में भी महापुरुष परमात्मा के रूप में इस धरती पर आकर के और हम लोगों के उद्धार का जब मिशन चलाते हैं, तो उस मिशन के सहभागी अगर हम बन जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके उषा ने बताया कि संसार में दुख और अशांति का वातावरण बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को पुकारा है और परमात्मा का अवतरण हुआ है। इस अवसर पर बीके श्यामा एवं बीके हेमलता भी उपस्थित रही। नारी शक्ति शिव शक्ति के रूप में आज कार्य कर रही है। शिव की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। नारी जिसके लिए कहते हैं कि नारी सबला है, अबला नहीं है। नारी ही ऐसी शक्ति है जिसकी आज पूजा देवियों के रूप में हो रही है। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से राजयोग मेडिटेशन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर भुवनेश्वर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ओडीएम ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यव्रत मिनिकेतन, मुख्य वक्ता के रूप में आरटीएल के प्रमुख बीके प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल और भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना मौजूद रही। हम अपने आचरण विचरण व्यवहार से संस्कारों से बच्चों को हमेशा प्रवृत्त करते हैं। नीति नियम श्रृंखला अनुशासन सकारात्मक सोच विचार में चलने के लिए हमें एम्पावर्ड होकर हमारे बच्चों के जीवन को बहुत अच्छी रास्ता में ले चलने के लिए हमें राजयोग सीखना है या राजयोग रिसर्च लैबोरेटरी बनाना है। दूसरी ओर एक और कार्यक्रम हुआ जिसका नाम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ऑन राजयोगा थॉट लैब रहा। इस कोर्स को समझने और जानने के लिए 120 से ज्यादा भाई बहनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजन कुमार खटुआ, आरटीएल जयपुर के प्रमुख बीके प्रोफेसर मुकेश भी मौजूद रहे। राजयोग हमें सिखाता है कि हम अपनी थॉट्स का रास्ता कैसे बदलें, थॉट्स को पावरफुल कैसे बनाएं, थॉट्स को उड़ना कैसे सिखाएं। ये बताया जाता है जो हमारा सोच जैसे है हम ऐसे ही बनते हैं। हम बच्चों को भी वही चीज़ बताते हैं, जो आपका थॉट जैसे होगा, आपका सोच जैसे होगा, आप ऐसे ही बनोगे। राजयोग मेडिटेशन लैब के बारे में बताएं, थॉट लैब के बारे में बताएं। हम वो तो कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन हम श्योरली अपने स्कूल में इसको करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिल्ली के नरेला में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी की 4 बहनों ने स्वयं को शिव पर समर्पित किया और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसा वचन भी लिया। अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की विशेष बात रही, मशहूर गायक बीके पुनीत मेहता ने अपने सुमधुर और प्रेरणादायी गीतों द्वारा सबका दिल जीत लिया। समारोह में नरेला के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों सहित पूर्व विधायक नील दमन खत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 600-700 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया।
दिल्ली के मानस कुंज के परमपुरी भवन में शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मूल्यनिष्ठ समाज बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा सतयुग और कलयुग के बीच के अंतर को दर्शाना। इस मौके पर खास अतिथि बनी राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति और उनके साथ मंच पर उपस्थित रही परमपुरी भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश। परमात्मा घर और परिवार को परिवर्तन करने की शक्ति देता है। जो आप जैसे लाखों परिवार राज्यों मेडिटेशन का अभ्यास करके स्वयं अपना जीवन मूल्यनिष्ठ बनाते। शिव बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, सभी भाई बहने एक बहुत बड़ी क्रांति में पूरे विश्व में शिव बाबा के झंडे लहरा रहे हैं और सभी को ये संदेश दे रहे हैं, झंडे लगाकर, यात्राएं करके, तरह तरह के प्रोग्राम्स करके ये संदेश दे रहे हैं कि धरती पर भगवान आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी निकाली गई। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान श्री कृष्ण एवं अयोध्या श्री राम लला की झांकी के भी दर्शन कराए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य कैलाश चंद्र कछवाहा, ब्रह्मा कुमारी सारंगढ़ की संचालिका बीके कंचन, रायगढ़ सह संचालिका बीके राधिका समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। दीप जलाकर आरती और पूजा अर्चना करके झांकी का उद्घाटन हुआ। इस झांकी को देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मुंबई के वसई में महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। फूड और ट्रैवल व्लॉगर, साथ ही 360 डिग्री डिजिटली की CEO फाउंडर है, साथ ही रेणुका भांगरे जो बतौर समुदाय संगठक महिलाओं के हित में कार्यरत है। इन दोनों के साथ से इस शोभा यात्रा का उद्घाटन संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी वसई तालुका की संचालिका बीके प्रफुल्ला ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं संचालन किया। साथ ही महिला दिवस पर समाज में महिलाओं के योगदान पर भी चर्चा हुई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।